दोस्तों, हम सब कोई काम करने से पहले ये अच्छे से देखते हैं कि इसको करना कितना सुरक्षित है। लेकिन फिर भी कई बार हाथ से ना चाहते हुए भी हो ही जाते हैं। इसलिए खतरों को कम करने के लिए इंसान इंसानों के साथ साथ मशीनों की भी मदद लेता है, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग पैदा हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे जो अकेले अपने दम पर पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं। वो ना धरती देखते हैं, वो ना आसमान देखते हैं, वो ना पहाड़ देखते हैं। और आज मैं आपको एक आदमी की कहानी बताने वाला हूँ जिसने अकेले ये साबित किया कि इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन काम को करने के लिए आपके दिल में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने पर थोड़ी सी भी सीख मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। इस आदमी की कहानी बहुत सालों पहले शुरू हुई और सही आंकड़ों में कहूं तो वो समय था 1959 का, जब एक 23 साल का जवान लड़का जिसका नाम हुआंग डाफा था, वो एक बड़े शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गाँव वापिस आया। उसका गांव उत्तरी चाइना के हुशांग प्रोविंस में बसता था। बड़े शहर में कुछ साल बिताने की वजह से उसे अपने गांव में सिर्फ गरीबी और भुखमरी दिखाई दी। उसके गांव में रहने वाले लोग बेहद गरीब थे और सिर्फ आलू और मक्का की खेती ही थी, जिस वजह से वो सभी अभी तक जिंदा थे। इससे बुरी बात यह थी कि इस गांव के पास अपना कोई पानी का स्रोत नहीं था, बस था तो एक कुआं जिसके पानी का स्तर हर साल नीचे गिरता जा रहा था। सभी गांव वाले इस कुएं को बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर रहे थे। जब जिसकी बारी आती वो इसमें से पानी निकालने आता। कमाल की बात यह थी कि इससे वो खाना भी मुश्किल से ही बना पाते थे। इन सभी दिक्कतों की वजह से इस गांव में जिंदगी जीने के लिए सबसे साधारण चीजें भी उपलब्ध नहीं थी। इतना ही नहीं, जहां सारी दुनिया तरक्की कर रही थी वहीं इस गांव को यह भी नहीं पता था कि बिजली जैसी भी कुछ चीज इस दुनिया में होती है। ये गांव आम जनजाति से पूरी तरह से अलग थलग था, या फिर मैं कहूँ ये गांव पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका था। अब हुआंग के दिमाग में काफी सारे आइडियाज मौजूद थे। वो अपने गांव की दिशा और दशा पूरी तरह से बदलना चाहते थे। उन्होंने अपने सारे आइडियाज अपने गांव वालों को बताए और सभी गांव वाले अब अपने गांव को आधुनिक बनाने पर राजी हो गए। उस समय हुआंग को ये नहीं पता था कि उनको अब किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ये दिक्कतें उसकी जिंदगी कितने साल खा जाएंगी। वो बस अपनी और गांव की जिंदगी को सुधारने की ठान चुके थे। वो यहाँ रोड बनाने वाले थे, वो यहाँ बिजली लाने वाले थे और वो यहाँ पानी का इंतजाम करने वाले थे। इन सभी की वजह से गांव वालों ने मिलकर हुआंग को अपना लीडर बना डाला। अगले दिन वो अपने घर से निकले और पानी के स्रोत को ढूंढने लगे। उनको स्रोत मिल गया जो थोड़ी ही दूर पर बना एक और गांव के पास था। लेकिन यहाँ दिक्कतें ये थी कि वो स्रोत 2 पहाड़ों के पीछे था। इस गांव के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मशीनों की सहायता से एक कनाल बनवा सकें। वहां की सरकार ने इस काम के लिए गांव को पैसा देने से भी मना कर दिया। हुआंग दर्जनों अधिकारियों से मिले और उनको समझ आ गया कि कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। हर जगह से निराशा हाथ लेकर उन्होंने खुद अकेले इन पहाड़ों को काटकर कनाल बनाने की सोची और कुछ इस तरह से इस आदमी की लड़ाई पहाड़ों के साथ शुरू हुई। कुछ छोटी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ाई करनी शुरू करी और कमाल का नक्शा तैयार किया। इन फोटोज को देखकर आप या मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये कनाल सिर्फ एक आदमी द्वारा बनाई गई है। अब तक उन्होंने अकेले ही 100 मीटर की नाली खोद डाली थी। इसके बाद खुदाई का काम और ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब पहाड़ पूरी तरह से खड़ा हो चुका था। उस पर अब खुदाई करना जानलेवा हो सकता था। शुरुआत में गांव वालों ने हुआंग के आइडियाज को बहुत समर्थन दिया, लेकिन जब बात आई आइडियाज में साथ देने की तो सभी ने हुआंग को अकेला छोड़ दिया। पूरे 5 सालों तक हर रोज खुदाई करने के बाद गाँव के लोगों को लगा कि ये आदमी जरूर कुछ बदल सकता है। इसी वजह से अब वो लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे और हर रोज लोगों की संख्या बढ़ रही थी। 10 सालों बाद पहाड़ को तोड़कर 200 मीटर की नाली अब बनाई जा चुकी थी। लेकिन इतनी मेहनत और समय बर्बाद करने पर पता चला कि वो अगला पहाड़ बिना मशीनों के नहीं तोड़ सकते, जिस वजह से उनकी सारी मेहनत खराब हो गई। इतने इंतजार के बाद भी पानी अभी तक गांव नहीं आया था। लेकिन हुआंग ने हार नहीं मानी। उनकी जगह कोई और होता तो जरूर वो अब तक इस आइडिया को छोड़कर अपनी जिंदगी बिता रहा होता। अब हुआंग वापिस शहर आए और पहाड़ों के साथ साथ वाटर सप्लाई की पढ़ाई करी। और जब वो वापिस अपने गांव आए तो उनके पास वो सही जानकारी थी जिससे आगे का काम किया जाना था। इसके अलावा उन्होंने जिला सरकार को अपने गांव के लिए 60,000 युआन देने के लिए भी मना लिया। गांव के हालात अभी भी यही थे कि वो बस सूखे की मार झेल रहा था। इसके बाद फिर से हुआंग द्वारा पहाड़ों में खुदाई का काम शुरू किया गया। जब उन्होंने अपनी पहली कनाल बनाई तब वो जवान थे और उनका काम खत्म हुआ तब उनकी उम्र 58 सालों की हो चुकी थी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कनाल को ही सौंप डाली थी।
उन्होंने अगली खुदाई पूरी तरह से अपने दम पर करी। दिए गए पैसों की वजह से उन्होंने कुछ मशीनें खरीदी और इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इस काम को अंजाम देने के सालों में उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को लावारिस छोड़ने का नहीं सोचा। हर रोज वो यही सोचकर चढ़ाई करते थे कि जल्दी ही उनका काम पूरा हो जाएगा। 1992 में दूसरी कनाल बनाने का काम चालू किया गया और अब वो पूरी तरह से निश्चित थे कि उनका आइडिया अच्छे से काम करेगा। अब की बार फिर से उन्होंने अपने हाथों से ही काम करना शुरू किया। छोटी छोटी मशीनों की सहायता से उन्होंने 7200 मीटर की कनाल 3 सालों में खोद डाली। नई कनाल 3 पहाड़ों के अलावा 10 हिल्स 3 अलग अलग गांव से होकर खोदी गई थी। जितना मुश्किल यह काम था उतना ही प्यारा इसका परिणाम आया। 1995 में पहली बार इस नाली में पानी बहने लगा। इस समय तक सरकार द्वारा ही बिजली और पक्के रोड इस गांव के लिए बनाए जा चुके थे। ये काम भी हुआंग द्वारा सरकार को दी गई अर्जियों से हुआ था। जब ये काम पूरा हुआ तब पूरे 2000 लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस कनाल से पास के 3 और गांवों को भी मदद मिली, जिससे पूरे 7000 लोगों की जिंदगी आसान बन गई। पानी के आने से उन सब ने अब धान की खेती करना शुरू कर दिया और इन गांव से पूरे 5 लाख किलो चावल आज भी चाइना में सप्लाई होता है। इस गांव के पास अब खुद की 60 एकड़ जमीन मौजूद है जो बेहद उपजाऊ है। सिर्फ एक आदमी की वजह से कितनी जिंदगियां बदल गई ये आप भी सोच सकते हैं। उनकी जिंदगी आधुनिक बनी, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। आज के समय में इस गांव से हर साल 30 छात्र ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। बदकिस्मती से इस पूरे गांव के पीछे हुआंग ने अपना परिवार खो डाला, जिसमें उनकी बेटी तक शामिल थी। वो तो उनमें से किसी के साथ भी अंतिम समय तक नहीं बिता पाए। जब वो इस दुनिया से गए तब हुआंग पहाड़ों में खेती कर रहे थे। वो आज 83 साल के हो चुके हैं और वो आज भी अपने द्वारा बनाई गई कनाल में घूमने जाते हैं और देखते हैं कि क्या वो सही से काम कर रही है या नहीं। आप इस सच्ची कहानी से सीख सकते हैं कि कुछ भी काम करना मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। और ऐसे ही लोगों को 1 मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है। पूरे 36 साल लगे हुआंग को अपने गांव का ये हाल करने में और उन्होंने ये जंग जीती। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कोई भी इतिहास बदल सकता है? दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है मनीष कुमार श्रीवास्तवा को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये सच्ची और कमाल की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।